चलो इधर बात सुनो। अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी में तुम्हारा थर्ड टॉपिक क्या था? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो। सुनो क्या बात, ये लोग किससे बात कर रहे हैं? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो का मतलब यहाँ पर तुमको पैसा, तुम यहाँ पर ही पैसा नहीं लगा रही हो, तुमको कोई आदमी 5 साल के बाद तुमको पैसा देगा। हम लोग अभी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो पढ़ा था, उसमें क्या पढ़ा था कि पैसा आज लगाएंगे तो 5 साल के बाद कितना पैसा मिलेगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो का मतलब है कोई आदमी तुमको पैसा देगा 5 साल के बाद। तो आदमी तुमको पैसा कब देगा बोला? अभी खड़ी हो तुम 2026 में, बोला हम आपको पैसा कब देंगे? 5 साल का बाद देंगे। तो तुम क्या बोल रही हो कि भाई देख 5 साल का बाद देगा पैसा, ठीक है। खड़ा है 26 में, 5 साल का बाद कोई आदमी हमको पैसा देगा 10 लाख रुपया, तो तुम उसको क्या बोलोगी कि 5 साल तो कोई देखने नहीं गया, आप एक काम कीजिए, आप हमको अभी ही पैसा दे दीजिए। आप हमको पैसा क्या कीजिए बोलो? अभी दे दीजिए। 2026 में खड़ा हो गए, 26 में मतलब बोर्ड के हिसाब से ये 2024 है, और यहाँ कब पैसा मिला? 2028 में। तो तुम क्या बोल रहे हमको 2028 में, तुम कह रहे हमको 5 साल पहले दे देना। तो ये जो पीछे आ रहे हैं ना, यही पीछे आने को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेजेंट वैल्यू। और दूसरा हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्काउंटिंग फैक्टर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? तुम्हारा डिस्काउंटिंग। मतलब ये आदमी 5 लाख रुपया या 10 लाख रुपया 5 साल के बाद जो देगा, अगर वो इंसान अगर तुमको आज देगा, कब देगा बोलो? आज। 2028 का बदले कब देगा बोलो? 2024 में देगा। तो वो आदमी तुमको 5 लाख रुपया ही देगा कि 5 लाख से ज़्यादा पैसा देगा कि कम देगा? अगर वो आदमी तुमको 5 साल पहले पैसा देता तो तुमको ज़्यादा पैसा देगा कि कम देगा कि क्या देगा, कि वो तो नहीं देगा? एक और ऑप्शन बढ़ा दिया है, 3 ऑप्शन। शायद वो बोलेगा कि हम डिस्काउंट या कुछ कम कर देंगे। वो पैसा क्या देगा बोलो तुमको? कम देगा। मतलब वो बोलेगा अगर आज हम देंगे पैसा तो हमको क्या चाहिए बोलो? डिस्काउंटिंग चाहिए। क्या चाहिए बोलो? डिस्काउंटिंग फैक्टर। तब वो कितना कम देगा? तब तुमको वो कम पैसा निकालना होगा। तो कैसे निकाल लोगे? मान लो 5 लाख रुपया हो गया, कितना हो गया बोलो? ये 5 लाख रुपया कहाँ है बोलो तो? 0 ईयर का 5 लाख का बात कर रहे हैं कि 2028 का 5 लाख का? क्वेश्चन पढ़ के तुम लोग कई सब बात सोचना होगा। इंटू 1 डिवाइडेड 1 प्लस आई। आई का मतलब कितना जाएगा? 0.1, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट तुम्हारा कितना हो गया? 10%। तो डेट इज आई इज इक्वल टू कितना क्या बोला? 0.1। तो 1 प्लस आई टू द पावर n। तो n यहाँ पर कितना बोलो? 5। तो तुम इसको कैलकुलेशन कैसे करोगे ना बाबू? 1.1 टू द पावर कितना हो गया बोलो? 5। अब इसको तुम जैसे भी कर सकते हो, हम एक शॉर्टकट तरीका भी बता देंगे। 5 लाख इंटू 1.1 टू द पावर 5। ये जो 1 डिवाइडेड बाय 1.1 किया ना, मेरा बात को तुम लोग समझोगे। फार्मूला में ये पूरा में डिवाइड हो गया 5 है, लेकिन मेरे हिसाब से ये जो 5 है ना, ये 5 सिर्फ किसके ऊपर है बोलो? ये इसके ऊपर है। अगर ये 1 के ऊपर भी 5 होगा ना, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 भी करो तो साला 1 ही आने वाला है। तो इन शॉर्ट ये जो पूरा के ऊपर है, मतलब इसके ऊपर भी 5, इसके ऊपर भी 5 है, तो तुम किसके ऊपर 5 करो तो 1.1 टू द पावर 5। तो तुम लोग का एक बार पहला टॉपिक में किए हो तुम लोग, 1.1 टू द पावर 5 कितना आता है? 6.1051 तुम लोग का आया हुआ था। तो अब तुम लोग क्या करोगे? इसको 5 लाख इंटू 1 डिवाइडेड बाय, अच्छा 1.6 तो 1 डिवाइडेड बाय, तो 1 डिवाइडेड बाय करो। 1 डिवाइडेड बाय 0.92, तो 0. नहीं, 4 डिजिट तक लिखोगे, जितना डिजिट तक जाओगे डेसिमल का ना, आंसर तुम्हारा एक्यूरेट आएगा बस। ठीक है, 3 डिजिट तक भी जा सकती हो या तो 4 डिजिट तक भी। हाँ, तो 0.621 हो जाएगा फिर। ठीक है, तो 5 लाख इंटू 0.6209 कितना आ रहा है बोलो? 5 लाख इंटू 0.6209
करो बाबू, तुम लोग 400 3 लाख मतलब अगर यदि 5 साल पहले तुमको अगर पैसा चाहिए तो तुमको कितना रुपया देगा बोला? 3,10,000 रुपया। तो अब तुमको यहाँ पर लेना है 3,10,000 रुपया कि तुमको 5 साल का बाद लोगे तो कितना मिलेगा? 5 लाख। तो तुम क्या करोगे? 5 साल का बाद लोगे 5 लाख कि 5 साल से पहले लोगे तो 5 लाख 3,10,450 रुपया दे पहले ले लेंगे, क्योंकि देखो ये जो 3,10,450 रुपया आया ना, तुम लो कैलकुलेटर एक बार हाथ में। 3,10,450 रुपया कहाँ पर आया तुम्हारा? प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पर आ गया 3,10,450 रुपया आया। तुम पैसा यहाँ ले लो, तुम लेके पैसे इन्वेस्ट कर दो सालों का 5 साल के लिए, 10% करके मिलेगा। तो जब तुम 3,10,000 रुपया को 450 जब तुम इन्वेस्ट करोगे तो वहाँ पर फार्मूला क्या लेगा? 1 + i⁴ n। तो 3,10,450